क्या नए संसद में प्रधानमंत्री का उद्घाटन करना गलत है? क्या संसद से ऊपर सरकार हो गई है? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो संसद और सरकार दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। संसद से ही सरकार बनती है, लेकिन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है संसद पर। इसीलिए जब भी कोई कानून बनता है या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देता है जो जनहित से जुड़ा है और इस पर संसद के सदस्य चाहते हैं कि नहीं ये कानून गलत है, तो संसद ही उसको कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी खत्म कर देती है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने में है। साबानों का मामला है, चाहे अभी रिसेंटली दिल्ली सरकार के जो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की जो खंडपीठ बनाई थी, उसके आदेश को भी संसद के कानून यानी एक ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश के जरिए समाप्त कर दी गई। आज हम आपको बताते हैं कि संसद और सरकार होता क्या है। दरअसल देखिए, समझिए इस बात को कि सरकार का काम है एग्जीक्यूटिव वाला काम करना और संसद देश की संप्रभुता का एक परिचय है। मतलब संसद पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग बनी है। इसीलिए संविधान में ये बताया गया है कि संसद में जो भी सदस्य चुन के आएंगे उनके अधिकार की रक्षा संसद ही करेगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री संसद के उस अधिकार के ऊपर जा बैठते हैं, उसको सरकार से जोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है संसद की जो मौलिकता है, संसद की जो अधिकार क्षेत्र है, उस पर असर पड़ेगा। विपक्ष इसी मुद्दे को उठा रहा है कि सरकार संसद पर हावी होना चाहती है। अगर यही हाल रहा, अगर संसद प्रभावी नहीं रहा, संसद में अधिकारों का अगर अतिक्रमण होगा, तो संसद किसी प्रधानमंत्री को फिर बदल नहीं पाएगी। अब आपको संसद और सरकार के बीच फर्क क्या है और संसद क्यों अलग है और सरकार क्यों अलग है, इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। संविधान में संसद को सरकार से अलग रखा गया है। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय तक को भी स्वतंत्र रखने की संवैधानिक व्यवस्था है। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद एक ही सिस्टम के तहत चुनकर पहुंचते हैं। ये जरूरी है कि दोनों के अधिकार एक से रहें, मतलब पक्ष के भी सांसद के अधिकार रहें और विपक्ष के सांसद के भी अधिकार रहें, क्योंकि उनके अधिकार से उनके क्षेत्र की जनता के अधिकार जुड़े होते हैं। इसी समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ही लोकतंत्र में संसद को सरकारी कंट्रोल से मुक्त रखा गया है। संसद अगर स्वायत्त नहीं होगा, स्वाधीन नहीं होगा, तो जरूरत पड़ने पर किसी प्रधानमंत्री को कोई लोकसभा बदल ही नहीं सकेगी। इसीलिए संविधान में की गई व्यवस्थाओं को सम्मान और उनका पालन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपत्तिजनक है और विपक्ष का जो आरोप है कि नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति को और राज्यसभा अध्यक्ष को अलग रख दिया गया और इसे सरकार को सौंप दिया गया। ये फैसला केवल प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा का नहीं है, ये संसद की स्वाधीनता को सरकार के अधीन करने और राज्यसभा की महत्व को खत्म करने की दिशा में एक सोचा समझा कदम है। तो दरअसल विवाद यही है। आप इस बात को समझिए कि संसद की स्वायत्तता, संसद की स्वाधीनता बिल्कुल अलग चीज है। सरकार संसद से ही बनती है। अब इसको एक और समझिए, जो नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, उसका जो निमंत्रण पत्र बांटा गया है उसमें 2 आदमी का नाम है। एक है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उद्घाटन करने के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। अब ये बताइए, संसद में तो राज्यसभा भी होता है, तो फिर उनके अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं है? सवाल यही खड़ा होता है। सवाल यही है कि सरकार को इन सब विवादों से बचना चाहिए और जो परंपराएं हैं, जो संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उसका पालन करना चाहिए। देखिए क्या है कि देश में लोकतंत्र है, विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है अपना काम करना, लेकिन संसद और सरकार के बीच में जो फर्क है और संसद पर किसी का कंट्रोल नहीं है, संसद
स्वायत्त होता है, संसद को स्वाधीन होना चाहिए, क्योंकि सरकार कानून नहीं बनाती है। सरकार कभी भी कोई कानून नहीं बनाती है, संसद कानून बनाती है, जाहिर सी बात है। और संसद के 2 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अब लोकसभा के अध्यक्ष का तो नाम इन्विटेशन कार्ड में लिखा हुआ है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपसभापति। उनका नाम कहीं नहीं है। विवाद यही है। अब इसको मैं राजनीतिक रूप में नहीं समझा रहा था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि समझिए कि मामला है क्या। संसद को सर्वोपरि बनाया गया है और बनाए रखा जाना चाहिए, बस इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप क्या मानते हैं कि सरकार को इन विवादों से बचना चाहिए? क्या संसद की संप्रभुता और सरकार का इस पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? या विपक्ष का जो आरोप है उस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। अपना कमेंट फीडबैक में जरूर दें। धन्यवाद।